हाय दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में ओवरलोड रिले कहां पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, एक मेन कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा का कॉन्टैक्टर, एक स्टार का कॉन्टैक्टर। ओके दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हमारी ओवरलोड रिले रहती है वो हमेशा आप देखेंगे कि मेन कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड यानी मेन कॉन्टैक्टर के जस्ट नीचे ही लगती है। तो दोस्तों यदि इस ओवरलोड रिले को हम स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे लगाएं तो इस सिचुएशन में क्या कोई प्रॉब्लम होगा। यदि हम ओवरलोड रिले को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे लगाएं, उसके आउटपुट साइड में लगाएं, तो क्या इस सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम होगा। यदि दोस्तों हम ओवरलोड रिले को हमारा जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है उसके आउटपुट साइड यानी उसके नीचे में अगर ओवरलोड रिले को लगाएं तो क्या इस सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस सभी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हमारी जो ओवरलोड रिले होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर में वह हमेशा मेन कॉन्टैक्टर के डाउन साइड यानी मेन कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड में ही क्यों लगाई जाती है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ओवरलोड रिले मेन कॉन्टैक्टर के डाउन साइड में लगी है इसको हम यहाँ से हम रिमूव करेंगे। अब हम जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है उसके डाउन साइड में लगाएंगे। ओके दोस्तों जैसे ही ओवरलोड रिले को यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो जो रेड, येलो और ब्लू कलर के जो हमारे वायर है इनको डायरेक्ट हम कॉन्टैक्टर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों अब ये हमारे जो स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे जो वायर है रेड, येलो, ब्लू, इनको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों हमारी जो ओवरलोड रिले जो इमेज में देख रहे हैं इसका जो अप साइड का जो पिन है इसको डायरेक्ट हम कॉन्टैक्टर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद जो ओवरलोड रिले के डाउन साइड में जो T1, T2, T3 मतलब टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 है, इसमें जो हम वायर रिमूव किए हैं स्टार कॉन्टैक्टर के डाउन साइड से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। T1 के पास R, T2 के पास Y और T3 के पास B कलर के जो हमारे वायर है इसको हम कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो ओवरलोड रिले है वह स्टार कॉन्टैक्टर के जस्ट डाउन साइड में कनेक्ट हो जाएगी और स्टार कॉन्टैक्टर के जस्ट सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, हमारी ओवरलोड रिले अब स्टार कॉन्टैक्टर के डाउन साइड में कनेक्ट हो गई है। अब इस स्टार्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस स्टार्टर को स्टार्ट करने के बाद हमारी जो मोटर है पहले तो स्टार में चलेगी। स्टार में कितने सेकंड में, तो 10 से 12 सेकंड तक हमारी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी। ओके, और 10 से 12 सेकंड के बाद हमारी मोटर स्टार से डेल्टा में स्विच होगी। दोस्तों जब तक हमारी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और जो हमारा स्टार का जो कॉन्टैक्टर है वह क्लोज होगा, और जो डेल्टा का जो कॉन्टैक्टर रहेगा दोस्तों वो ओपन कंडीशन में रहेगा, वो क्लोज नहीं रहता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ऑन कमांड देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ऑन कमांड हम देंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी। जब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में हमारी मोटर रन होगी तो ये जो बस बार है इस बस बार से करंट को ड्रॉ करेगी। तो दोस्तों करंट हमारी कैसे फ्लो होगी, हमारी करंट इस बस बार से निकलते हुए हमारे इस ब्रेकर को जाएगी, मेन सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर इसके अंदर से फ्लो होगी, फिर फ्लो होते हुए दोस्तों हमारी करंट हमारी जो मोटर की जो फेज बाइंडिंग है इसके अंदर से फ्लो होगी, और वही करंट फिर निकल के दोस्तों इस सर्किट के माध्यम से जो ओवरलोड रिले हम स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे लगाए हैं इसके अंदर से भी हमारी फ्लो होगी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगर मोटर हमारी जब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में 10 से 12 सेकंड तक रन हो रही है, इस दौरान इस सिचुएशन में यदि हमारी जो मोटर है किसी भी कारण से अगर ओवरलोड होती है तो जो ओवरलोड रिले हम स्टार कॉन्टैक्टर के डाउन साइड में लगा के रखे हैं यह मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, मोटर को ट्रिप करा देगी। दोस्तों जैसे ही मोटर 10 से 12 सेकंड के बाद स्टार से डेल्टा में स्विच होगी तो दोस्तों क्या होगा कि इस सर्किट में अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि स्टार का कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा और डेल्टा का जो कॉन्टैक्टर यह क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों अब करंट कैसे फ्लो होगी, जो हमारी लाइन की करंट निकलेगी इस हमारी बस बार से ड्रॉ होगी, यह लाइन की करंट हमारा एक यहाँ डिवाइड होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर से यहाँ और हमारा मेन कॉन्टैक्टर के अंदर से फ्लो होगी, और यह करंट डेल्टा कॉन्टैक्टर से निकल के हमारी जो मोटर की फेज वाइंडिंग है इसके अंदर से फ्लो होगी, और मेन कॉन्टैक्टर से निकल के दोस्तों हमारे इस फेज वाइंडिंग से फ्लो होगी। दोस्तों हमारी जो करंट है अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जाएगी ही नहीं, और जब जाएगी ही नहीं तो इस ओवरलोड रिले के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो दोस्तों जब मोटर हमारी डेल्टा में स्विच होकर रन होगी तो उस दौरान यदि मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे पे लगी ओवरलोड रिले मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। और दोस्तों अब ओवरलोड रिले को हम हमारा जो डेल्टा का कॉन्टैक्टर है उसके डाउन साइड में लगाते हैं
तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ओके दोस्तों, अब डेल्टा कॉन्टैक्टर के डाउन साइड में जब ओवरलोड रिले को लगाने से पहले दोस्तों हमको ये सभी वायर को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों जैसे ही वायर को सभी हमको डेल्टा कॉन्टैक्टर के डाउन साइड से रिमूव करेंगे तो हमारी जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो टॉप साइड का हिस्सा है, इस सिरे को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ओके, और इसके डाउन साइड में जो हम वायर रिमूव किए हैं, दो जो वायर हमारा आर फेस का है, यानी 2 वायर जो है मेरा रेड वायर है, 2 वायर मेरा किसका है, वाई का है, 2 वायर किसका है, बी का है। अब देख रहे हैं ना, 2 वायर है, इनको हम T1, T2, T3 से कनेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जैसे ही हम ऑन कमांड देंगे तो ऑन कमांड जैसे ही देंगे तो हमारी क्या होगी, मोटर पहले स्टार में रन होगी, तो 10 से 12 सेकंड तक मोटर स्टार में रन होगी। जैसे मोटर स्टार में रन होगी दोस्तों तो हमारी करंट कैसे फ्लो होगी, करंट हमारी इस जो बस बार है इससे करंट ड्रॉ करेगी, तो करंट हमारी मेन ब्रेकर से, मेन कॉन्टैक्टर से होते हुए दोस्तों कहाँ पर आएगी, हमारी जो फेज की वाइंडिंग इसके अंदर फ्लो होगी। इस फेज वाइंडिंग के अंदर से फ्लो होते हुए दोस्तों हमारी करंट जो निकलेगी वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ से बाईपास होकर मेन जो स्टार का जो कॉन्टैक्टर है इसके अंदर से फ्लो होगी। ओके, तो इस सिचुएशन में आप देखें दोस्तों, जो हम ओवरलोड रिले लगा के रखे हैं हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे, उस रिले में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है जब तक हमारी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी। उस सिचुएशन में जो डेल्टा कॉन्टैक्टर नीचे ओवरलोड रिले हम लगा के रखें उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। ओके, तो दोस्तों जब तक मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी, यदि उस दौरान अगर मोटर ओवरलोड होती है तो यह ओवरलोड रिले जो हमारी लगी है डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे, यह मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे हम ओवरलोड रिले लगाएंगे तो वह ओवरलोड रिले जब मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में रन होगी तो उस दौरान यदि मोटर हमारी ओवरलोड होती है तब यह मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, स्टार में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि इस ओवरलोड रिले को हमारा जो मेन सर्किट ब्रेकर है उसके डाउन साइड में, उसके आउटपुट साइड में लगाएं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जब हम ओवरलोड रिले को यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी जो ओवरलोड रिले है वह अब वर्क करेगी लाइन करंट पे। ओके, ये लाइन करंट को मेजर करेगी, लाइन करंट पर ये वर्क करेगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो लाइन की जो करंट होती है वो लाइन की करंट फेज की करंट से √3 टाइम ये अधिक होती है। जो फेज की करंट होती है उस फेज की करंट से √3 टाइम अधिक होती है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि लाइन में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पर इस लाइन में आर फेस, वाई फेस, बी फेस में से यदि 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो दोस्तों आप यहाँ फेज की जो वाइंडिंग है यहाँ पर आप करंट मेजर करेंगे तो आपको 5.77 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि हम ओवरलोड रिले को यहाँ पर लगा दें मेन सर्किट ब्रेकर के डाउन साइड में तो ये लाइन की करंट को मेजर करेगी। ओके, तो जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमको जो ओवरलोड रिले लगाने पड़ेगी वह रेटिंग में अधिक रेटिंग की ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा। दोस्तों यदि ओवरलोड रिले की रेटिंग बढ़ेगी तो ओवरलोड रिले की जो साइज है उस साइज भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल आप देखेंगे कि जो ओवरलोड रिले की रेटिंग बढ़ने के कारण, साइज बढ़ने के कारण इसका जो ओवरऑल जो कॉस्ट है ओवरलोड रिले का वह कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसमें ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही मोटर होती है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलती है, बहुत सी ऐसी मोटर होती है जो जिनको स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाया जाता है। यदि दोस्तों सभी मोटरों में हम ओवरलोड रिले इस लाइन करंट को मेजर करने के लिए लगाएंगे तो हमको अधिक एम्पियर रेटिंग और साइज में बड़ी हमारी ओवरलोड रिले को लगाना पड़ेगा, जिससे कास्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ओवरलोड रिले नहीं लगाई जाती। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर ओवरलोड रिले लगेगी तो यह स्टार कॉन्फ़िगरेशन पे और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन दोनों सिचुएशन में मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ओके, ये तो ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कास्ट को कम करने के लिए भी यहाँ पर ओवरलोड रिले नहीं लगाई जाती। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्यों लगाई जाती है, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर के डाउन साइड में क्यों लगाई जाती है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि हमारा डेल्टा में जैसे मैंने बताया कि जो लाइन की करंट होती है फेज की करंट से √3 टाइम क्या होती है वो अधिक होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, यहाँ पे यदि 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी ना दोस्तों, तो हमारी जो फेज की जो करंट है वो फेज की करंट सिर्फ कितना 5.77 करंट ही फ्लो होगी। ओके, 5.77 की करंट ही फ्लो होगी। तो दोस्तों जो हमारी ओवरलोड रिले है अगर यहाँ पर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि यह कॉन्टैक्टर से बहुत ईजी से टर्मिनेशन हो जाएगा, टाइट हो जाएगा
और दूसरा जो फ़ायदा होगा दोस्तों कि हमको कम रेटिंग का, मतलब कम रेटिंग का, एक कम रेटिंग का ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा, जिससे साइज़ कम हो जाएगी। साइज़ कम होने के कारण ओवरऑल दोस्तों जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए ओवरलोड रिले यहाँ पर लगाना प्रीफर किया जाता है। ओके दोस्तों एक ओवरलोड रिले हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, देखिए एक इमेज में देखिए हमारी ओवरलोड रिले कहाँ पर लगी है। तो अगर यहाँ पर लगाएंगे ना, तब उस सिचुएशन में भी हमारी जो ओवरलोड रिले है, स्टार कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन दोनों में हमारी मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगाया जाता, इसके पीछे का वजह यह होता है दोस्तों कि आप पिन देख रहे हैं ना, इस पिन को क्या करेंगे हम, हमारे जो डेटा काउंटर से डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो स्टार का वायर है, स्टार काउंटर का जो वायर है, RYB फेस का जो वायर है, इसको भी हम इसके पिन के साथ साथ हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जिसके दोस्तों अगर पिन के साथ साथ हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो ये ओवर जो लोड रिले है ना, ये बराबर जो हमारे जो कॉन्टेक्टर इससे अच्छे से चिपकती नहीं। ओके, गैप रह जाता है, अच्छे से पिन अंदर जा नहीं पाता, तो टर्मिनेशन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं लगाते। ओके दोस्तों यह था स्टार डेल्टा स्टार्टर में ओवरलोड रिले कहाँ पर लगाया जाता है, इससे रिलेटेड यह वीडियो था। यदि दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिए।